गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने n प्लस एल रूल डिस्कस किया था। अभी तक अपने इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग सिस्टम में टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑफ बोर रूल्स एंड क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर चुके हैं। अब अपने देखते हैं कि आज अपना जो टॉपिक है वो ये है कि अभी तक अपने ये जो इतने सारे टॉपिक किए हैं इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो देखो n प्लस एल रूल का क्वेश्चन देखते हैं अपने, और यही इंपॉर्टेंट रूल है सबसे, n प्लस एल रूल। तो देखो आपने ऑफ बोर रूल में ऑर्बिटल्स का एक ऑर्डर देखा था, और वो जो ऑर्डर था वो था किसके अकॉर्डिंग, अगर आपको ध्यान है तो एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो देखो एक बार अपने वो ऑर्डर दोबारा से बनाते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f, इतना ही बनाएंगे अपने। तो ये जो ऑर्डर जब आपने बनाया था तब अगर आपने इसको अच्छे से देखा है या आपने कुछ इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ सोचा है तो वो ये हो सकता है क्या कि जैसे यहाँ पर 2p ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर 1p ऑर्बिटल की फॉर्मेशन क्यों नहीं की अपनों ने, और उसके बाद में जैसे यहाँ पे 3d है तो यहाँ पर 2d की फॉर्मेशन क्यों नहीं की, और यहाँ पर 4f है तो यहाँ पर 3f ऑर्बिटल की फॉर्मेशन क्यों नहीं की। जब 2d की फॉर्मेशन कर सकते थे अपने तो यहाँ पर 1d भी हो सकता था, 1f भी हो सकता था, और यहाँ पर 3f अगर फॉर्मेशन होता ऑर्बिटल तो यहाँ पर 2f भी हो सकता था। तो देखिए यहाँ से ये मैंने कुछ अलग से कुछ इतने सारे ऑर्बिटल्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो अगर अपने को 1s के बाद में 2s ही क्यों नोट किया, 2p क्यों किया, फिर 2p के बाद में 2d 2f भी कर सकते थे, और इसमें 3s 3p 3d जब अपनों ने नोट किया तो इसको 3f क्यों नहीं नोट किया। और यहाँ तो ये तो सारे जितना s p d और f 4 टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं वो उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तो देखो इसके लिए क्वेश्चन है कि ये जो है ऑर्बिटल्स ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है n प्लस एल रूल में, और वो जो बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, और वो क्या है कि n की वैल्यू क्या होगी, l से हमेशा ही मैक्सिमम होगी, कि n की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, किससे, n से। मतलब क्या है, n इज n इज ग्रेटर देन लेस, n इज ग्रेटर देन l। ये जो है ये एक ही कंडीशन अप्लाई करनी है, और जिस ऑर्बिटल के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है वही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, बाकी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते। और इसमें क्या नहीं हो सकता अपने, जैसे अगर n इज नॉट इक्वल टू l, n की वैल्यू कभी भी l के इक्वल नहीं होगी, एंड n इज नॉट लेस देन l, ये भी कंडीशन नहीं बना सकते। और ये जो n इज n अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू l, ये भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। तो जो भी ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करनी है आप लोगों ने, कौन सी, कि n इज ग्रेटर देन l, n इज नॉट इक्वल टू l एंड n इज नॉट लेस देन l। ये कंडीशन आप लोग नहीं बनाओगे, जिस ऑर्बिटल में ये कंडीशन अप्लाई होती है वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब ये जो जितने सारे ऑर्बिटल अपनों ने अलग से नोट किए हैं इसके लिए अपने n और l की वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं 1p के लिए n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखते हैं 1d के लिए n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 2। उसके बाद देखते हैं अपने 1f के लिए n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 3। सब ऑर्बिटल्स के लिए अपने चेक करते हैं जितने ऑर्बिटल्स अपनों ने अलग से बनाए हैं अभी आज, 2d 2f 3f। 2d जो ऑर्बिटल है इसके लिए n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू कितना होता है 2। और उसके बाद में 2f के लिए n इज इक्वल टू कितना होता है 2 और l इज इक्वल टू कितना होता है 3। उसके बाद में 3f, n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 3। ओके, तो अब देखो यहाँ पर अपने ने 3 कंडीशंस अप्लाई की हैं। कौन सी, n इज ग्रेटर देन l,
ये जिस भी ऑर्बिटल में ये कंडीशन फॉलो होगी वो ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट करेगा, बाकी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पर क्या है, n इज नॉट इक्वल टू अपने बोल सकते हैं l, कि n इज इक्वल टू l होता है तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी और वो जो भी ऑर्बिटल होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर n इज लेस देन l अगर है कहीं पर भी किसी भी ऑर्बिटल के लिए तो वो ऑर्बिटल क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर n इज इक्वल टू l है, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। यहाँ पे क्या है, n इज लेस देन l, यहाँ पर भी क्या है, n इज लेस देन l, यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू l, और यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू l, और यहाँ पर क्या है, n और l की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो देखो ये जो दो कंडीशंस अपनों ने अलग से बताई है, ये इन सभी ऑर्बिटल्स के लिए यही फॉलो हो रहा है। देखो क्या, n और l की वैल्यू इक्वल है तो वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, और n अगर क्या है, लेस देन l तो भी क्या होगा, ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो यहाँ पर ये दो ही कंडीशंस आ रही है सभी के लिए, n इज इक्वल टू l तो एग्जिस्ट नहीं करता, n इज लेस देन l, n इज लेस देन l ये भी क्या होंगे, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, और n इज इक्वल टू l ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, और इसमें n इज इक्वल टू l और n इज इक्वल टू l जितने भी ऑर्बिटल्स अपनों ने यहाँ पर नोट किए हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। एक तो कंडीशन हुई ये, फिर अपने ये जो एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए भी तो अपने एक बार चेक करें ना कि n और l की वैल्यू क्या क्या है। तो देखो इनके लिए अपने अलग से चेक करते हैं। ये मेरे पास इतने सारे ऑर्बिटल हैं, उसमें से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ 2s के लिए, 2s जो है इसके लिए n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू कितना होता है, 0। उसके बाद अपने बात करते हैं 3s के लिए, 3s n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0। कोई सा भी एग्जाम्पल देख लो, 3d चेक कर लो आप, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2। उसके बाद 4d देख सकते हो, 4f देख सकते हो, 4f ही चेक करते हैं अपने, n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू कितना होता है, 3। तो ये जो जितने भी अपनों ने एग्जाम्पल जो ऑर्बिटल क्या है एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए अपने n और n इज ग्रेटर देन l, यहाँ पे भी क्या है, n इज ग्रेटर देन l, यहाँ पर भी n इज ग्रेटर देन l और n इज ग्रेटर देन l। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो l से क्या है, हमेशा ही ज़्यादा है। तो जहाँ पर ये कंडीशन सप्लाई होगी वो ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट करते हैं, और जहाँ पर ये कंडीशन सप्लाई होंगी ये दोनों टाइप की, वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये आज के अपना टॉपिक था। अब इसी से रिलेटेड अपने ऑफ बोर रूल से रिलेटेड एंड अपने n+l रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर बोर्ड पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है वो ऑफ बोर रूल्स एंड जो क्वांटम नंबर्स है उनके बेस पे अपने डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड ml। तो यहाँ पर n की वैल्यू इसने बता दी। तो ये कहता है कि l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ml कौन सा होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इनकी वैल्यूज आप डिस्कस करोगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट आंसर देखते हैं अपने, n इज इक्वल टू कितना होता है, n इज इक्वल टू वैल्यू दी है अपने को 3। तो जब n इज इक्वल टू 3 होता है तो अपने l की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर l की वैल्यू होंगी 0, 1 एंड 2। तो l की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं अपने, l की वैल्यू काउंट करते हैं अपने 0 to n-1। तो n कितना है 3, n-1 कितना हो जाएगा 2। तो 0, 1 एंड 2। उसके बाद ये कहता है किसकी वैल्यू काउंट अपना फाइंड आउट करनी है, ml की। तो ml की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अपने, ml जब l इज इक्वल टू 0 होता है तो ml भी क्या होता है 0, और जब l इज इक्वल टू 1 होता है तो ml कितना होता है -1, 0, +1। और जब l की वैल्यू 2 होती है तो ml की वैल्यू कितनी होती है, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल, यहाँ पर अपने को 4 टाइप के ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, तो इनमें से ये कहता है कि कौन सा ऑर्बिटल है वो पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है, और कौन सा नहीं करता। तो सेकंड का आंसर अपने देखते हैं, पहले नोट करते हैं 1p 2s 2p एंड 3f, ये इतने सारे ऑर्बिटल अपने पास हैं। तो इसमें से अपने देखते हैं कि कौन सा जो ऑर्बिटल है वो एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है, और कौन सा नॉट पॉसिबल है। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन था वो अपने थोड़ी देर पहले अपने को इस टाइप से क्वेश्चन किया था, तो इसमें आपको क्या ध्यान क्या रखना है, इसको आपने ऐसे करना है कि यहाँ पर n की वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन होगी किससे, l से। n इज नॉट इक्वल टू l एंड n इज नॉट लेस देन l। तो वो जो उन्होंने पहले आज जो इसी लेक्चर में जो स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया था उसके बेस पे करते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1, और l की वैल्यू है वो भी कितनी है, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, और उसके बाद जो 2s है ऑर्बिटल होता है, इसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है 2, और l की वैल्यू भी कितनी होती है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, ठीक है। और उसके बाद अपने देखते हैं 2p ऑर्बिटल, n की वैल्यू कितनी है 2 एंड l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, और 3f के लिए अगर अपने चेक करें n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू कितना होता है 3 होता है। तो देखो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, n इज इक्वल टू l, तो जहाँ पर n इज इक्वल टू l होता है वो जो ऑर्बिटल है वो नॉट पॉसिबल होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। n इज ग्रेटर देन l, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल होगा। और n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू क्या है 1, ये भी एग्जिस्ट करेगा। और 3f को अगर अपने चेक करें तो n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 3, तो n इज नॉट इक्वल टू l होता है, तो ये जो ऑर्बिटल है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड की, इसका आंसर देखते हैं। अपने थर्ड का आंसर कैसे निकालेंगे, क्या कहता है ये, यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। यहाँ पर अपने को 1 2 3 4 टाइप के एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ये कहता है कि फॉलोइंग क्वांटम नंबर के बेस पे अपने को जो ऑर्बिटल होगा उसको डिस्क्राइब करो। फर्स्ट लिखते हैं अपने n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0 जब होता है, n की वैल्यू 1 है तो 1 और l की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल होगा 1s ऑर्बिटल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अपने, n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1, n 3 और l जो है वो क्या है 1, इसके लिए क्या होगा 3p। जब l की वैल्यू 1 होती है तो ऑर्बिटल कौन सा होता है p, और यहाँ पर ये होगा 3p। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं अपने, n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 2, 4 2। तो देखो 4 और जब l की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ पर ऑर्बिटल कौन सा होगा d ऑर्बिटल, ओके। एंड लास्ट देखते हैं 4 और l इज इक्वल टू कितना है 3, तो इसकी वैल्यू कैसे काउंट करेंगे अपने 4 और जब l की वैल्यू 3 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है f। तो देखो l की वैल्यू 0 s ऑर्बिटल, l की वैल्यू 1 p ऑर्बिटल, l की वैल्यू 2 d ऑर्बिटल एंड l की वैल्यू 3, तो कौन सा ऑर्बिटल f ऑर्बिटल, ओके। अब अपने देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उन एलिमेंट्स में अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए आपको एलिमेंट्स के क्वांटम नंबर एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर से अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपने चेक करेंगे कि जो अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, चेक करो। देखो सबसे पहले क्या है p, ये एग्जाम्पल है और वो है p। फास्फोरस जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 15, एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करेंगे तभी अपने को पता चलेगा कि इसमें अनपेयर्ड और एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। जब p3 है
तो इसमें बना लो। देखो 1s फुल्ली फिल्ड है, 2s भी फुल फिल्ड है, 2p भी फुल फिल्ड है, 3s भी क्या है, फुल फिल्ड है, और यहाँ पर जो 3p है वो वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसको आप बना के देख सकते हो। 3p का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और इलेक्ट्रॉन फिल करने का प्रोसीजर 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। ये सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसी टाइप अपने सेकंड बी एग्जाम्पल देखते हैं, और वो होता है, क्या लिया है अपनों ने यहाँ पर, SI जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 14 होता है। तो ये पास पास ही है, इस जैसा ही बनेगा, बना लो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो 3p2 बना है, तो इसको काउंट करो आप 1 एंड 2। ये यहाँ तक जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सारे क्या हैं, फुल फिल्ड, और यहाँ पर 3p में कितने हैं, 2 और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये क्या है, वैकेंट है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सिलिकॉन हो गया, क्रोमियम, बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 24, एटॉमिक नंबर होता है 24, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d। 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होना चाहिए था अगर ये जो है वो ऑफ बोर रूल फॉलो करे तो, बट ये एक एक्सेप्शन है, ऑफ बोर रूल फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जब अपने एक 1 इलेक्ट्रॉन s से d में अपने कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ये 1 एंड ये 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। अब ये भी वैकेंट है और ये भी वैकेंट है, तो बना के देख लो, ये s और ये d। तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये भी अनपेयर्ड है, और यहाँ पर जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, अनपेयर्ड। तो टोटल अगर अपने करते हैं तो यहाँ पर टोटल आता है 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपने Fe का। डी एग्जाम्पल है Fe, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2 और 3d6, ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। तो देखो 4s में 2 यहीं पे बना लेता हूँ मैं, 4s में 2 आगे, ये तो फुली फिल्ड हो गया, ये क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। और यहाँ पर कितने हैं, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखो अनपेयर्ड कितने बचे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट लास्ट जो एग्जाम्पल है जिंक। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कितना, 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। जो 4s है वो भी फुल्ली फिल्ड है, और जो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। 6 यहाँ पे किए हुए हैं, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर भी कोई भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और ये सारे ये भी क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिंक में 0 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आज अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अभी अपनों ने ये जो इलेक्ट्रॉन फील्डिंग वाला जो टॉपिक था वो आज अभी कंप्लीट हुआ है। इसमें अपनों ने बहुत से लेक्चर लगे, और उसमें सबसे पहले अपने चेक किया था ऑर्बिटल डायग्राम, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, उसके बाद ऑफ बोर रूल स्टडी किए थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग सिस्टम देखा था, जिसे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका नेम था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में अपनों ने क्वांटम नंबर्स डिस्कस किए, क्वांटम नंबर्स के बाद में अपनों ने n+l रूल डिस्कस किया, और आज अपनों ने n+l रूल और क्वांटम नंबर और ऑफ बोर रूल्स के कुछ क्या किए, क्वेश्चन डिस्कस किए थे। थैंक यू।